सुस्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, अगर कर लिया है तो बेल आइकन ऑल पे सेट करना ना भूलिएगा, ताकि लेटेस्ट एपिसोड जैसे ही अपलोड हो आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वांग बाओलाओ टावर में दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके ओनर कांग होते हैं, और हम देखते वो तो वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो गया था। वो वहाँ पे चांसाओ की तरफ देखते हुए कहने लगता है, मिस्टर चांसाओ, आपकी वजह से हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। ये रहा आपका 2 बिलियन हाई ग्रेड का स्पिरिचुअल स्टोन्स। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे चांसाओ को एक स्पेस रिंग देते हैं। अब हम देखते हैं वांग बाओलाओ पवेलियन के मास्टर कहने लगते हैं, आपकी वजह से हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, जितना हमने सोचा था उससे भी बहुत ज्यादा। अब हम देखते हैं वहाँ पे 2 बिलियन हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन के उस स्पेस रिंग को लेते हुए वहाँ पे चांसाओ कहने लगता है कि यहाँ पे आपको कोई भी फी नहीं चाहिए, मतलब कि आपने मेरे लिए ये सट्टे वट्टे लगाए तो उसके लिए कोई तो चार्ज तो लोगे ना। अब उसकी बातें सुन के दो चित्र वहाँ पे वांग बाओलाओ के वो लीडर जिसका नाम यहाँ पे कांग है, वो कहने लगते हैं इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि पहले आपकी वजह से हमें बहुत ही ज्यादा मार्केट में बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, तो इसके बदले में तो मुझे आपको कुछ रिपे करना चाहिए। क्या मैं आपको कुछ हेल्प कर सकता हूँ? अब हम देखते हैं उनकी बातें सुन के दो चित्र वहाँ पे चांसाओ कहने लगता है, वैसे मुझे आपको एक बात पूछनी थी, क्या यहाँ पे मेरे कुछ दोस्त वांग बाओलाओ पवेलियन के फॉरबिडन रिलम पे, क्योंकि यहाँ पे 5 एलिमेंट रिलम है, वहाँ पे जा सकते हैं ताकि वो लोग उस जगह पे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करे और वहाँ पे एक्सपीरियंस करने का मौका मिले उन्हें। अब हम देखते हैं वहाँ पे चांसाओ की बातें सुन के दो चित्र वहाँ पे मिस्टर कांग को सोचने लगते हैं और वो कहने लगते हैं, ये आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं आपका ये रिक्वेस्ट पूरी तरीके से फुलफिल कर पाता, बट यहाँ पे 5 एलिमेंट रिलम पे जाना बहुत ज्यादा मुश्किल, इवन कि मुझे तो यहाँ पे डर है कि मैं भी इतना क्वालिफाई नहीं हूँ कि मैं आपको उस जगह पे सेंड कर पाऊँ, वहाँ पे भेज पाऊँ। अब हम देखते हैं वहाँ पे उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ चांसाओ कहने लगता है, वैसे भी इसकी जरूरत नहीं, आपको तो बस यहाँ पे रिकमेंड करना है, मतलब कि रिक्वेस्ट करना है, और वैसे भी उस जगह पे यहाँ पे मेरे दोस्त जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे ये तो उनके लक पे ही निर्भर करता है। अब हम देखते हैं चांसाओ की बातें सुन के दूसरी तरफ कांग कहने लगते हैं, वहाँ पे जाने के लिए टॉप जीनियस होना पड़ता है, अगर यहाँ पे अच्छे खासे टैलेंटेड नहीं है और ज्यादा जीनियस नहीं तो इवन की मैं भी वहाँ पे आप लोगों को सेंड नहीं कर पाऊंगा, मतलब कि वहाँ पे मैं भी नहीं भेज सकता। अब उनकी बातें सुन के वहाँ पे चांसाओ सोचने लगता है, आप चिंता मत करिए। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें चांसाओ के बाकी साथियों को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे जोंगजाओ सिटी में आ गए थे, और हम देखते वहाँ पे चांसाओ के सारे दोस्त आए होते हैं। अब हम देखते उनमें से एक बंदा कहने लगता है, ये तो वही लेजेंडरी सिटी है ना जोंगजाओ, भी सोचा नहीं था हम भी इस जगह पे आ पाएंगे, और हम देखते वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम चांसाओ को देखते जो यहाँ पे ओल्ड मैन बाजी के साथ में होते हैं। अब हम देखते वहाँ पे ओल्ड मैन बाजी कहने लगता है, चांसाओ सब कुछ यहाँ पे सोल्व हो गया। अब हम देखते वो दोनों ऐसे बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पे चांसाओ के सब साथी आ जाते हैं, और हम देखते वो लोग आते ही वहाँ पे चांसाओ के नजदीक चले गए थे। अब हम देखते उनमें से दो लड़कियां जाके चांसाओ के एक एक हाथ को पकड़ते हैं, उनमें से कहने लगते हैं, मुझे पता नहीं था कि सिस्टर ने यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल को ज्वाइन कर लिया है। वहीं पे दूसरी तरफ हम चांसाओ के उस सर्वेंट को देखते हैं जो वहाँ पे कहने लगता है, मतलब कि गाइस आपको तो पता होगा इसने यहाँ पे चांसाओ को फॉलो किया था, वो कहने लगता है सब कुछ यहाँ पे एल्डर गुफे की वजह से हुआ है, उन्हीं की वजह से हम इस जगह पे अच्छी तरीके से आ पाए सेफली। अब हम देखते उनकी बातें सुन के चित्र वहाँ पे चांसाओ गुफे को थैंक यू कहने लगता है। अब हम देखते वहाँ पे गुफे कहने लगते हैं, ये तो मेरा फर्ज है। वही पे दो चित्र वो बंदा कहने लगता है, हमें पता नहीं था कि बाहर की दुनिया इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता है, अगर हम यहाँ पे नॉर्थन रीजन से बाहर नहीं आए होते। वही पे दूसरी तरफ हम ओल्ड मैन बाजी को देखते जो उन सबको देखते हुए कहने लगते हैं, सब लोग यहाँ पे चांसाओ के दोस्त है, और इन सबको देख के ऐसा लग रहा है कि ये सब लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे। अब हम देखते हैं ये सब कुछ वो सोच ही रहा था, तभी वहाँ पे वांग बाओ टावर के ओनर आ जाते हैं जो वहाँ पे कांग होते हैं। वो कहने लगते हैं, वो तो ये सब कुछ यहाँ पे मिस्टर चांसाओ के फ्रेंड है जिनके बारे में आपने हमें बताया था, और इन सबको देख के ऐसा लग रहा है कि ये सब लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव। अब हम देखते तभी वहाँ पे चांसाओ उनकी तरफ देखते हुए सब लोगों को कहने लगते हैं, इनका नाम कांग है, जो कि यहाँ पे वांग बाओलाओ पवेलियन के मास्टर है, मतलब कि जोंगजाओ सिटी के वांग बाओलाओ पवेलियन के मास्टर। अगर तुम सबने यहाँ पे इन्हें ज्वाइन कर लिया तो तुम लोगों का यहाँ पे ब्राइट फ्यूचर होगा। अब हम देखते चांसाओ की बातें सुन के सब लोग वहाँ पे वांग बाओलाओ पवेलियन के लीडर को ग्रेट करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे ग्रेट मास्टर भी आ गए थे, जो हंसते हुए कहने लगते हैं, वैसे चांसाओ तुमने कहा था कि हमारे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और टैलेंटेड दोस्त आ रहे हैं जिनके बारे में तुमने रिकमेंड किया था ताकि वो लोग मेरे ध्यान पवेलियन में ज्वाइन हो पाए, और तो फिर आखिर
आखिरकार तुमने यहाँ पे सबसे पहले मिस्टर कांग का इंट्रोडक्शन किया मुझे छोड़ के। अब हम देखते वहाँ पे चांसाओ मुस्कुराते हुए सबके तरफ देखते हुए कहने लगते, तुम सबने कहा था ना यहाँ पे तुम लोगों को ध्यान पवेलियन को ज्वाइन करना है। तो ये यहाँ पे मास्टर ओयांग है जो कि यहाँ पे ध्यान पवेलियन के ग्रेट मास्टर है। इनके अंडर में रीजन के हर एक ध्यान पवेलियन आते हैं। अब हम देखते हैं वहाँ पे चांसो की बातें सुन के सब लोग यहाँ पे ग्रेट मास्टर ओयांग के आगे ग्रीट करने लगते हैं। अब हम देखते हैं डायरेक्टली वहाँ पे वांग बाओलो पवेलियन के वो मास्टर कहने लगता है, क्यों ना इनका टैलेंट डायरेक्टली यहीं पे हम टेस्ट कर ले। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे अपने आर्टिफैक्ट को बाहर निकालते, जिसको देख के सब लोग शॉक हो गए थे और वो लोग कहने लगते आखिरकार ये क्या है। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे वांग बाओलो पवेलियन के वो मास्टर कहने लगते हैं, इसके जरिए से हमें पता चलेगा तुम्हारा ब्लड लाइन और तुम्हारा टैलेंट, तुम्हारा एज, सब कुछ, तुम कितने ज्यादा काबिल हो। और इसी हिसाब से इसे रैंकिंग किया जाता है। 100 यहाँ पे हाईएस्ट है इसका। अब हम देखते हैं उनकी बातें सुन के सब लोग वहाँ पे शॉक हो गए थे और वो लोग वहाँ पे थोड़े बहुत नर्वस लग रहे थे, जिसको देख के वहाँ पे मास्टर कांग कहने लगते, तुम सब लोग चिंता मत करो, क्योंकि यहाँ पे मेरे वांग बाओलो पवेलियन मतलब कि इवन की यहाँ पे ध्यान पवेलियन में भी ज्वाइन होने के लिए तुम्हें बस 30 स्कोर तक लेना है। मतलब कि तुम अगर यहाँ पे वांग बाओलो टावर में ज्वाइन होना चाहते हो तो तुम्हारा स्कोर 30 से ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे वैसे भी तुम लोग चांसाओ के दोस्त हो, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हें डिस्काउंट देता हूँ। मतलब कि अगर तुम लोगों का स्कोर यहाँ पे 20 भी हो गया, मतलब कि 20 से ऊपर हो गया, फिर भी मैं तुम लोगों को वांग बाओलो टावर में ज्वाइन करवा दूंगा। अब हम देखते हैं मास्टर कांग की बातें सुन के सब लोग वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। अब हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर कांग उन सबकी तरफ देखते हुए कहने लगते, वैसे भी तुम सबको यहाँ पे पता नहीं, चांसाओ बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, उसी की वजह से आज यहाँ पे वांग बाओलो के जोंगजाओ ब्रांच को कितना ज्यादा प्रॉफिट भी हुआ है। ये सब कुछ वहाँ पे वो बुड्ढा अपने मन में सोचने लगता है और वो कहने लगता है, कितने ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन्स हाय रे, इतने कमाते कमाते तो मैं पूरी तरीके से बुड्ढा होके भी मर जाता। मतलब कि बुड्ढा तो हूँ मैं, बट मर जाता पहले। बट यहाँ पे इतना ज्यादा फायदा हुआ है, क्या बोलूं मैं। उन गधों ने इतना ज्यादा सट्टे में पैसे लगाए, सारे मैंने कमा डाले। तो गाइस मतलब कि वो बुड्ढा सोच रहा था कि बहुत ज्यादा फायदा हुआ है उसके वांग बाओलो पवेलियन को। हम देखते वही पे दूसरी तरफ ग्रेट मास्टर ओयांग भी कहने लगते हैं, मैं भी तो देखो आखिरकार यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे, मतलब कि चांसाओ के दोस्त कितने ज्यादा टैलेंटेड है और कितने ज्यादा अच्छे हैं, और इनके पास में कौन कौन सी ब्लड लाइन है, कौन कौन सा टैलेंट है और इन सब का एज क्या है। जहाँ तक मुझे लग रहा है चांसाओ बहुत ज्यादा टैलेंटेड था, तो मुझे लग रहा है इसके दोस्त भी यहाँ पे बहुत ज्यादा टैलेंटेड होंगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे ग्रेट मास्टर ओयांग उन सबकी तरफ देखने लगते हैं। दूसरी तरफ वहाँ पे मास्टर कांग कहने लगते, तो फिर यहाँ पे रेडी हो जाओ, तुम सबका यहाँ पे टेस्ट अब रेडी होने वाला है। अब वहाँ पे उनकी बातें सुन के सब लोग रेडी हो गए थे। तो इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बेल आइकन ऑल पे सेट करना ताकि वीडियो अपलोड होती है आपको पता चले, क्योंकि थोड़ी देर बाद में स्पीड सोर्स ओवरिंग भी आएगा। थैंक यू वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन।